ये कोई सांस चलने वाली दुनिया नहीं, ये भूतों की दुनिया है। दो गांव, एक कालू के नाम, एक रक्ति के नाम पर। यहाँ लोग नहीं, केवल भूत रहते हैं। कालू के गांव का चौक, भूतों की पंक्तियां, मेज पर हथियार। कालू का आदेश, हथियारों की गिनती ग्रो। ध्यान दो, हमारी सूची फिर से बताऊं। 50 राइफलें, 20 मशीन गन, 5 स्नाइपर, 8 शॉटगन और 10 पिस्टल। गोला बारूद भरपूर है, पर ताकत हमारे इरादों में है। भूत सैनिक, जय कालू, जय कालू। रक्ति के गांव में चौपाल, तालिकाओं पर रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड। भूत सैनिक रणनीति बना रहे हैं। रक्ति, कालू पर भरोसा उसकी मूर्खता है। हम रॉकेट से उनकी फौज को मिटा देंगे। लिमला जंगल हमारी जीत की पगडंडी बनेगा। अबे काम छोड़ो, जल्दी निपटाओ। हमें लिमला जंगल की सैर भी करनी है, वरना बाघ पहले ही हमारी सीट बुक कर लेगा। जी हुजूर। सुबह सुबह जंगल के रास्तों की जांच करते हैं, पेड़ों के बीच छिपने की जगहें, ऊंचे टीलों का मानचित्र बनाते हैं। बाएं तरफ एक पत्थर की कतार है, वहां से फ्लैंक मुमकिन है। हाँ, बी मॉर्मोर, तुम तो सही कह रहे हो। मेरे हिसाब से यही सही जगह है। अरे लल्लू, हम 2 ही लोग जा रहे हैं बे। अगर कालू को पता चल गया कि हम 2 ही लोग हैं तो? अरे भाऊ, तेरे पास AK-47 और मेरे पास छोटा मिसाइल। चलो अपना आरिया भी दिखा देते हैं, सामने वाले का नामो निशान मिटा देंगे। शाम हो जाएगी भाऊ। रात के सन्नाटे में दूर कहीं कालू और उसके गैंग का शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सुनो, सारी तैयारी हो गई क्या? हमारे पास एक मिसाइल है, हम इनसे वार करेंगे। आज सुबह गए थे जंगल देखने, पूरा नक्शा बना लिया है। हाँ कालू दादा, जरूर, सभी तैयार है। कालू की जय, कालू की जय। इस तरह से इनका सबा खत्म हो गया। सुबह सुबह कालू और उसकी गैंग सारे सामान के साथ पूरी तरह तैयार थी। साथ में 2 बक्सों में बम और मिसाइलें भी थीं। एक तरफ राक्ती भी अपनी गैंग के साथ सुबह सुबह एक बड़ी नदी के किनारे घने जंगल में पहुंच गया था। वहां से लिमला जंगल ज्यादा दूर नहीं था, वही जगह जहां आज इनका जंग होना था। उनके पास भी बक्सों में भारी सामान था, गने, बम और मिसाइलें सब तैयार थी। सभी तैयार हो, हथियार संभाल लो, अब बस वक्त है जंग का। हमने एक खास स्नाइपर को अपनी गैंग में शामिल कर लिया है। अब दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन है। कौन है छोटे सरकार? अबे कान खजुरे, आजा इधर। हाँ, यही है इसका नाम, कान खजुरा। दिन की रोशनी है, पर जंगल अजीब खामोश। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, दूरी पर बंदरों की चीखें। इधर कालू भी अपनी गैंग के साथ लिमला जंगल की ओर बढ़ रहे थे।
आज कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ लल्लू, सब तैयार रखो, आज लिमला जंगल गूंजेगा। कालू भी दूसरी तरफ तैयार था। कुछ भूत निगरानी कर रहे थे और कान खजूरा बक्सों के सामान को तैयार कर रहा था। स्नाइपर पेड़ पर लग गया है। जैसे ही वे बीच मैदान में आएंगे, हम गोली की बरसात कर देंगे। दूसरी तरफ रक्ति भी तैयार था। रक्ति और लल्लू सभी को प्लान बता रहे थे। जंगल चारों तरफ से शांत था और माहौल में एक अजीब सी डरावनी खामोशी फैली हुई। कालू भी अपनी गैंग के साथ झाड़ियों में छिपा हुआ था। एक स्नाइपर ऊंचे पेड़ पर तैनात था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल बेहद शांत और डरावना लग रहा था। अरे भैया, दोनों साथ में हमला करेंगे। क्यों? दो लोगों का एक साथ हमला करने से किसी को जल्दी घायल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस तरह कालू की गैंग पूरी तरह तैयार और सतर्क थी। रक्ति भी अपनी गैंग के साथ चौकन्ना और तैयार था। भाऊ, ये कान खजूरा कहाँ गया? लल्लू, चिंता मत करो, अब हमला होगा। मिसाइल से हमला करो। हा हा हा। लल्लू ने हमला कर दिया। हमला करो। के जंगलों में अब मिसाइलों की गूंज और बंदूकों की गोली एक भयानक जंग छिड़ चुकी। कभी इधर से बम गिरते तो कभी उधर से। हर तरफ धमाके हो रहे थे। कुछ समय बाद रक्ति की गैंग में दो लोग घायल हो चुके थे, रक्ति और लल्लू। भाऊ, सामने की झाड़ियों में कुछ हिला है, शायद उनका स्काउट होगा। रुक, पहले मैं देखता हूं। हाँ, वही है, कालू के बंदे। भाऊ, इशारा दो, फायर कर दूं? नहीं लल्लू, पहली गोली हमेशा रक्ति चलाता है। गोली की आवाज पूरे लिमला जंगल में गूंज उठती है। पत्तियां झरने लगती हैं। कालू की गैंग ने भी मोर्चा खोल दिया है। मिट्टी के गुबार उड़ते हैं, पक्षी चारों तरफ से उड़ते हैं। भाऊ, बहुत करीब से गुजरी। करीब से गुजरना भी किस्मत वालों को नसीब होता है। कई घंटों तक भीषण लड़ाई चलने के बाद शाम होते होते गोलियों की आवाजें थम गईं। दोनों तरफ के कई लोग घायल हो चुके थे। बंदूकों की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी।
इसलिए दोनों गैंग ने मजबूरन लड़ाई रोक दी। धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते लौट गए। हवा में अब भी बारूद की गंध और सन्नाटा बाकी था। अब कालू भी घायल हो चुका था। उसकी गैंग के कई लोग जमीन पर गिरे पड़े थे। रात गहराती जा रही थी। कालू एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। चेहरे पर थकान, आंखों में आग और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कालू भाऊ, आपको ज्यादा चोट लगी है। खून रुका नहीं है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो हालत बिगड़ सकती है। हम कुछ कर लेते हैं। यहां बैठकर आराम कर लो। कुछ भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हराऊंगा उसे मैं ही। नहीं है ये चोटें तो गिनती भर हैं। हमारे बहुत से साथी घायल हो गए। कुछ तो हाँ। भैयू, इस वीडियो को वायरल कर दो ताकि सब देख सके, क्योंकि हम रक्ती को हरा कर रहेंगे, लेकिन अगले वीडियो में।